हमारे बीच में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह भी बैठा हुआ, आप भी बैठे हुए हो, हम भी बैठे हुए हैं, और किसी ने आकर के आपके कान में कह दिया भैया ये जो आपके बगल में है ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो आप क्या करोगे? प्रणाम करोगे। पहले क्यों नहीं प्रणाम किया? का पहले हम इन्हें जानते नहीं थे। अब क्यों प्रणाम किया? का अब हम इन्हें जान चुके हैं। तो ऐसे ही जब तक हमारा परिचय भागवत जी से नहीं होगा तब तक हम भागवत जी का सम्मान नहीं कर पाएंगे, भागवत जी का आदर नहीं कर पाएंगे। पर जैसे ही भागवत जी से हमारा परिचय हो जाता है वैसे ही हमारे मन में भागवत जी के प्रति आदर का भाव बढ़ने लगता है, सम्मान का भाव बढ़ने लगता है। ये भागवत क्या है? किसको पता है भागवत क्या है? हाथ खड़ा करके बताओ, किसी को पता है? किसको नहीं पता बताओ, फिर हम बताएंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण की आप लोग दिल्ली से आए हो हरिद्वार, दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में महादेव के चरणों में बैठ करके कथा सुनोगे और 7 दिन बाद दिल्ली वापस जाओगे। तो अजय जी, अगर किसी ने आपसे पूछा भैया भागवत कथा सुन करके आए हो, ये भागवत क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि भागवत क्या है। क्या बताओगे आप कि भागवत क्या है? का भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम। ये भागवत भगवान नारायण की दिव्य वाणी है। भगवान नारायण की दिव्य वाणी से निस्तृत भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। ये भगवान की वाणी कैसे हुई? क्या भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और सुखदेव जी को ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की सभा में भागवत का ज्ञान दिया। और ये नारायण परंपरा से चली आ रही भागवत आज गुप्ता परिवार के द्वारा दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में बैठ करके इस ज्ञान यज्ञ में हम गोता लगा रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम। वो 4 श्लोक कौन से हैं?